नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम। राजनीतिक होने का दम भरने के बावजूद विधानसभा चुनावों में खुलकर बीजेपी के खिलाफ राजनीति करना टिकट बंधुओं पर महंगा हो गया है। अब उनके निकट सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ते हुए नए किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का गठन कर लिया है। जी हां, भारतीय किसान यूनियन में ही बगावत हो गई है। बड़ी बात यह है कि जो लोग अलग हुए हैं उन्होंने टिकैत भाइयों पर राजनीति करने का बड़ा आरोप लगा है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के अध्यक्ष बने राजेश सिंह चौहान ने कहा है कि दोनों भाई राजनीति करने लगे थे और दोनों को कई बार इसके खिलाफ शिकायत भी की गई, लेकिन वो नहीं माने और इसीलिए बीकेयू से ही कई लोगों ने निकलकर एक नया संगठन बना है। उधर राकेश टिकैत ने कहा है कि कुछ लोगों के चले जाने पर उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वहीं राजनीति वाले सवाल पर राकेश टिकैत भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो आरोप टिकैत पर लग रहे हैं, टिकैत पर किसान आंदोलन के दौरान लगते थे, वो सही है? क्या टिकैत भाई राजनीति करने लगे थे जिससे खुद उन्हीं के संगठन के लोग परेशान थे? ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या अपने ही लोगों के आरोपों में फंस गए हैं टिकैत? और राजनीतिक होने का दम भरने वाले टिकैत अब अपने ऊपर लगे आरोपों का कैसे जवाब देंगे? उनकी नीतियां आप सब प्रेस के सम्मानित बंधु यहां मौजूद हैं और बराबर आप उनको प्रेस में बुलाते हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधि को संगठन के माध्यम से संचालित किया। मेरा कोई विरोध नहीं, मेरा ये विरोध था कि महात्मा टिकैत के सिद्धांतों से हम अलग हट करके, महात्मा टिकैत जी का सिद्धांत था कि हम अराजनैतिक हैं, किसी भी राजनीतिक दल को मंच में नहीं बुलाएंगे, किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करेंगे। 22 का जब चुनाव आया उसमें मैंने देखा कि हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के एक दल की खिलाफ उन्होंने वोट करने की अपील की। की उनकी भाषाएं थी वो प्रो सरकार हैं और आंदोलन सरकारों के खिलाफ होते हैं। तो ये है कि उससे देश का किसान गुमराह होगा, खास करके उत्तर प्रदेश के। लेकिन आ जाएंगे, लोगों की समझ में आ जाएगी, किसानों की भी आ जाएगी, उनकी भी आ जाएगी। तो कह के गए, अब उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, वे अपना चले गए, अपने संगठन को चलाओ। विवाद की वजह क्या रही? हमें नहीं पता क्या विवाद है, विवाद की वजह तो आपने। तो राकेश टिकैत को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम किसान आंदोलन के वक्त की बात करें तो उस वक्त भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जहां एक तरफ कहा गया था कि राजनेताओं का हम कोई समर्थन नहीं लेंगे, तो वहीं पॉलिटिकल पार्टी से कई लोग उसी मंच पर दिखे राकेश टिकैत के साथ जिस मंच पर वो खड़े थे। अब ऐसे में इन सवालों का जवाब किस तरह से देंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इनसे मिलते जुलते कुछ जवाब लेने की कोई कोशिश जरूर करेंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ हरिनाम सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन राजनीतिक, जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। योगेश जी, मेरा सवाल आपसे ही पहला रहेगा कि राकेश टिकैत हमेशा से ये कहते रहे हैं कि राजनीति में बिल्कुल नहीं जाएंगे, किसानों के भलाई के लिए जो होगा वो करेंगे, लेकिन फिर भी वो राजनेताओं के साथ दिखे। ऐसे में क्या कुछ आपका पक्ष रहेगा आज के इन तमाम बड़े सवालों को लेकर? हेलो जी, हम ये बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। कि भारतीय किसान यूनियन का, राकेश टिकैत जी का, नरेश टिकैत जी का किसी राजनीतिक दल से कोई समझौता नहीं हुआ, न किसी राजनीतिक के लिए हम काम करते हैं। संगठन 35 साल संगठन को हो गए, आज तक नहीं किया। हमारी जो लड़ाई रहती है किसानों की हित रहती है और सरकार की गलत नीतियों की हम लड़ाई लड़ते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप हैं। इन लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी संगठन में कि जो चाहते थे टिकैत साहब ने वो नहीं किया। इन्हें किसी को विधानसभा का टिकट चाह रहा था, किसी को कुछ चाह रहा था, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। एकदम कोई लालचवश सरकार से मिलकर ये जो मामला तय कर रहे हैं, तो ये मामला हम इन्हें बताए देते हैं। इन्होंने नया संगठन बना लिया है और मध्य प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। जो बनना चाहते थे काफी फायदा है संगठन में। हम चाहे किसानों के लिए इनकी लड़ाई लड़े मजबूती के साथ और किसानों की आवाज उठते रहे, इसका हमें कोई ऐतराज नहीं है। टिकैत साहब ने भी कहा है
ठीक है योगेश जी, हर बार हमने देखा कि राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की भलाई के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं और करीब 13 महीने ये आंदोलन जब चला उसके बाद ये लगने लगा था क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा देखा, जहां देखा गया कि तमाम राजनेता उसी मंच पर खड़े थे जिस मंच पर राकेश टिकैत खड़े थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति करने लगे हैं सरकार के खिलाफ, चाहे वो नारेबाजी हो, आंदोलन हो या अन्य तरीके के आरोप भी हो। अब किस तरह से राकेश टिकैत इन सभी चीज़ों को संभालेंगे, क्योंकि कई सारे लोग उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। देखो, किसानों का संगठन है, भाजपा टिकैत का बना हुआ संगठन है, इसमें बहुत किसानों ने साथ दी है और यहाँ से निकल के जिनकी गलत विचारधारा बढ़ जा, तो काफी लोग पहले नया संगठन बना चुके हैं, लेकिन क्या हुआ ढाक के 3 बार। तो हम ये बताना चाहते हैं हमारी कोई राजनीतिक मंच का नहीं है, हम किसी राजनीति के मंच पर जाते न कोई राजनीति की बात करते। हमारा किसान हितों की लड़ाई के लिए हम तैयार लड़ते रहे, हमेशा आवाज उठाते रहे। सरकार की गलत नीति के कारण सरकार कोई भी नहीं हो, अभी सरकार नहीं बनी है, कई 35 सालों सरकार, हमारे हर सरकार के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, चाहे भाजपा की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हमने सरकार की नीतियों के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है और करते रहेंगे। क्या कुछ कहना आपका? योगेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। जी, नए संगठन को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन बनाया है, जोर शोर से किसानों की आवाज उठाते रहे, मजबूती के साथ लड़ते रहे। किसानों का भला होना चाहिए हमारे माध्यम से भी और इनके माध्यम से भी। अपने साथी रहे हैं, हम इनकी कोई नहीं करना चाहते, हम इन्हें बधाई देते हैं, किसानों की आवाज जोर शोर से उठाए। लेकिन जिस तरह से लगातार टिकैत भाइयों पर आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक मानसिकता हो गई है, राजनीति कर रहे हैं और सरकार को लेकर भी कई सारी चीज़ें कही गई है टिकैत भाइयों की तरफ से। अब इस नए संगठन को लेकर काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही है, वहीं टिकैत भाइयों के सामने एक बड़ा हर्डल दिख रहा है, बड़ी मुसीबतें दिख रही हैं। नहीं है, यहाँ पता नहीं कितने आए कितने गए, ऐसा कुछ यहाँ फर्क नहीं पड़ता। हम ये बताना आप चाह रहे हैं, यहाँ पहले भी आपका अम्बावत जी गए हैं, भानु प्रताप जी गए हैं, आपके बहुत संगठन हमारे सरदार वीएम जी ने बनाया, बहुत लोगों ने संगठन बना लिया, लेकिन ये संगठन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसानों का गाँव से जुड़ा हुआ संगठन है, जब भी किसानों की जरूरत पड़ती है एक आवाज पर टिकैत साहब भी आपने देखा होगा, तब किसान कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाए। अपनी महत्वाकांक्षा के करते हुए जो लोग सरकार के दबाव में या किसी लालचवश जाना चाहते थे, वो बहाना किसी न किसी के ऊपर थोप रहे हैं। टिकैत साहब की कोई आपत्ति नहीं है, किसी को विधानसभा की टिकट चाह रहे थे, कोई बेटे के लिए मांग रहा था, कोई खुद के लिए मांग रहा था, कोई अपना प्रदेश अध्यक्ष से आकर मुझे हाजी बनाओ। तो इस तरह की गलत महत्वाकांक्षा जब किसी आदमी को भावना होता है, कुछ न कुछ वो आरोप लगाया जाता है। हमारा अभी यही कहना है, टिकैत साहब का यही कहना है, इन्होंने अपना अलग संगठन बना दिया, हम इनका धन्यवाद करते हैं। किसानों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़े। योगेश जी, पिछले वक्त में मैं जानना चाहूंगी, आने वाले वक्त को लेकर तो हम बात करेंगे ही, क्योंकि अब जहां 2 फाड़ हो गए हैं भारतीय किसान यूनियन के, तो ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान आप ही लोगों का है। जिस तरह से किसानों के भले की बात कही जाती है और उस भले की जगह अपना भला देखा जाता है, राजनीति खेली जाती है, तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसान होता है। अब हम पिछले वक्त की बात कर लें, जब तमाम वादे दावे किए जाते थे और किसानों के भले की बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, उस पार्टी का समर्थन देने के लिए वो राजनेता सामने आए, लेकिन वो समर्थन आपको लेना है या नहीं वो आपके हाथ में है। वो समर्थन लिया गया, स्टार्टिंग में ये बोला गया कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है आज जो 2 फाड़ हुए हैं उसके लिए। जी, मैं सुमन जी आपके बताना चाहता हूँ, देखो जब 13 महीने का आंदोलन चला तब ये लोग साथ थे, सब लोग सरकार के खिलाफ थे, सरकार की नीति के खिलाफ थे, आंदोलन ठीक था। आज ये कह रहे हैं कि टिकैत साहब ने आंदोलन गलत लड़ा, मैंने गलत लड़ाई। तो ये 13 महीने में क्यों अलग हुए, हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। धर्मेंद्र मलिक जी हमारी मुजफ्फरनगर की पुराना विधानसभा से टिकट के दावेदार बन गए थे। अभी क्या कमी लग रही है अब सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार सरकार पर तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, अब क्या कमी है?
ये सरकार के इशारे पे काम चल रहा है। सरकार के कई मंत्रियों से, कई विधायकों से इन्होंने मीटिंग करी है, मीटिंग है। सरकार का ये मामला है कि ये वोट करो, इन्हें कमजोर करना चाहते हैं और टिकट के संगठन को, लेकिन इनके कहने से, इनके चले जाने से कोई संगठन में कहने से तो नहीं, यहाँ पर करके ही दिखा दिया। भारतीय किसान यूनियन के दो फाड़ हो गए हैं, एक तरफ राजनीतिक संगठन बन गया, एक तरफ टिकैत संगठन नजर आ रहा है। अब ऐसे में कैसे किसानों को लेकर आगे चलिएगा? किसान भी बढ़ जाएंगे, जहां देखेंगे उनका फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर वाकई में राजनीति करी जा रही है तो ये सामने आ ही जाएगा। और जहां किसान कानून के रद्द होने के बाद इसके तुरंत कुछ महीनों बाद ही इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है किसानों के दिमाग में भी ये बात जाएगी कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। अब दो फाड़ किसी छोटी बात पर तो हुए नहीं होंगे। योगेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद योगेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन जिस तरह से दो फाड़ नजर आ रहे हैं, अब इस बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। राजेश सिंह टिकैत, जिस तरह से राजेश सिंह ने टिकैत भाइयों पर तमाम आरोप लगाए हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में राजनीति हो रही है? क्योंकि दोनों भाइयों को बहुत समझाया, दोनों नहीं माने, ऐसा कहना है राजेश सिंह का। अब राजनीतिक संगठन की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। हालांकि अगर हम किसान आंदोलन के वक्त की बात कहें तो उस वक्त भी जहां एक और कहा गया कि राजनीतिक समर्थन नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो समर्थन कहीं ना कहीं दिखा है। योगेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, एक बार फिर से योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, मेरा सवाल आपसे यही कि किसान कानूनों को लेकर लगातार जो मांगे उठ रही थी वो मांगे मानी गई, अब उसके तुरंत कुछ महीनों बाद इस तरह से दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कोई छोटी बात तो रही नहीं होगी जिस तरह से ये दो फाड़ हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो लोग खुद से ऐसा चाहते थे या वाकई में इस तरह की चीजें हैं? इन लोगों की मैथ 500 बढ़ गई थी। कोई अपने बेटे के लिए टिकट विधानसभा चुनाव में मांग रहा था, कोई अपने लिए पुराने विधानसभा से मांग रहे थे। तो इन लोगों की राजनीतिक मैथ 500 बढ़ गई थी। टिकैत साहब ने समर्थन नहीं किया। टिकैत साहब ने कहा मैं राजनीति है, राजनीति करेंगे, हम किसी के टिकट की वो नहीं करेंगे। सबसे लेकिन मामला इनका पूरा चलता रहा, उधर टिकट नहीं मिले तो अब ये राजनीतिक सत्ता के दबाव में आके इन्होंने ये मामला किया। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राजेश सिंह चौहान अलग गए हैं, उनके साथ अन्य लोग हैं, तो उनको इलेक्शन लड़ना है? अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। आप जानकारी जुटा लो, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, ठीक है। टिकैत साहब ने मना करी कि हम राजनीति, हमने घोषणा करी कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, ना हमारा राजनीति से कोई मतलब है। इसी बात को लेके 3-4 लोग नाराज थे। इन्हें मनाने के लिए भी कहा गया। चौधरी साहब 14 तारीख में लखनऊ पहुंचे, इससे बात करी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर कुछ दबाव है तो हम वापसी नहीं कर सकते, कुछ मजबूरी है। तो ये मजबूरी सरकार की रही, शिकंजा कसा होगा तो ये लोग करके मदद कर दिया। चलिए योगेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ बीक्यू के पूर्व मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। मेरा सवाल आपसे, इतनी देर से मेरी बात हो रही थी भारतीय किसान यूनियन नेता योगेश शर्मा जी से। उनका कहना कि ये जो संगठन बना है, जो लोग अलग हुए, उन्हें पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने हैं। ऐसे में अगर हम बात करें इस दो फाड़ को लेकर, पहले तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। नहीं देखिए, ऐसा है जी, ये तो विचारधारा का विषय होता है। दो भाई भी अलग हो जाते हैं, वो परिस्थितियों के कारण ही तो होता है। कौन चाहता है कि घर से एक घर के दो घर हों? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो हम जिस संगठन में रहे हैं और जहाँ काम किया है उस पर हमारी कोई टिप्पणी थोड़ा है भाई। हमारा हो सकता है कुछ विचारों का मतभेद हो, ठीक है, हम काम साथ नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, अगर अपना जितना हमसे होगा उतना काम करेंगे। और देखिए, तो बड़े नेता हैं, लेकिन हम जो भी कर पाएंगे किसानों के लिए काम करते रहेंगे। काम तो किसान का ही करेंगे और काम तो एनजीओ भी करते हैं। जिस आदमी में, जिस समूह में 5 लोग होते हैं, सबका देखो अलग अलग वर्क है। कोई पुलिस इंटरव्यू पे काम करता है, कोई सड़क पे काम करता है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम में जाके जो है सत्ता के माध्यम से काम करता है। तो अगर आपके मन में किसी कोज को लेकर काम करने का विषय है और कोई किसी की इच्छा है तो वो रुकता थोड़ा है। काम तो आदमी अकेला भी करता है। जी जी।
धर्मेंद्र जी, लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक संगठन की, अभी योगेश जी बोल रहे थे कि ये जो लोग अलग हुए हैं इन्हें चुनाव लड़ने, किसी को अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाना है, लेकिन इसके विपरीत में हम देखें तो जहां टिकैत भाइयों के ऊपर जो आरोप लग रहे थे किसान आंदोलन के वक्त भी हमने देखा कि राजनीतिक समर्थन ना लेने की बात कह के वो समर्थन लिया भी गया था। अगर अब के हम आरोपों को लेकर बात करें, योगेश जी कह रहे हैं कि किसी को अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाना है, किसी को कुछ करना है, इसीलिए ये संगठन बनाया गया है, राजनीतिक बोलकर राजनीति करने का एक फलसफा निकाला गया है। देखिए, मैं तथ्यों की बात करता हूँ, आरोप पे बात नहीं करता। आरोप पे मेरा जवाब जरूर देता हूँ। भाई, अगर योगेश शर्मा जी को इतना इल्म था कि इलेक्शन लड़ाना चाहते थे और इतने खिलाफ थे इस बात को लेकर और कोई संविधान को ब्रेक किया था, तो कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल में अगर इनको इतना पता है कि इलेक्शन लड़ना चाहते थे, योगेश जी तो हमारा अब तक का साथी रहा है, कार्यकर्ता है, अभी जिला अध्यक्ष बना बहुत कम समय में, लेकिन उन्होंने हमें 10-12 साल से तो वो हमारे साथ है, वो जानता होगा। एक किसी पॉलिटिकल दल में एप्लीकेशन कहीं दी हो, भाई उनके तो हर जगह संबंध है और हर सरकारों के साथ उन्होंने काम किया, हर सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो किसी भी दल में कोई बायोडाटा अगर रखा हो तो उसे मीडिया पे सार्वजनिक कर दें, तो हम उस आरोप को मान लेंगे कि हम निजी महत्वाकांक्षा में ये काम कर रहे हैं। बाकी तो भाई जब टीवी पे जाना है तो कुछ ना कुछ तो कहा ही जाएगा। चलिए, मैं लौटूंगी। योगेश जी, आपने सुन लिया धर्मेंद्र जी क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल अगर आपको इतनी दिक्कत थी या फिर जब आपको आभास हो ही गया था, उनकी बात भी जायज है, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और कोई एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी, कहीं तो आपको जाना चाहिए था। आपने आभास कर लिया था तो फिर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। धर्मेंद्र मलिक जी हम साथ साथ रहे हैं, हमने फिर भी कहा है नया संगठन बनाया उसके लिए बधाई, लेकिन ये किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि धर्मेंद्र मलिक जी हमारे भाई हैं जो पुराना विधानसभा से शिक्षार्थी की लाइन में थे और सब इनके फोटो वायरल सब हो चुका था। देखो, कहीं ना कहीं ये नाराज है, वहीं से ये नाराज हुए, लेकिन हमारा लास्ट तक ये रहा कि हमारे परिवार में बिखराव ना हो। 14 तारीख तक भी चौधरी राकेश टिकैत लखनऊ में जाके इनसे बात करते रहे कि कोई अगर बात है तो बताओ, ऐसा ना करो, लेकिन इन्होंने हाँ भी कर दी। लेकिन 14 की रात में क्या हुआ और 15 में इन्होंने घोषणा कर दी, जबकि इन्होंने घोषणा के लिए मना करी। धर्मेंद्र जी, मामला इस बात का जवाब कैसे दीजिएगा? नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें इंटरनल हैं जो बात होती है, ना तो उसमें योगेश जी थे ना कोई और था। और अगर पूरी बात जिनके साथ हुई है तो वो कोई मेरे से प्रश्न करते तो मैं करता। मेरा यही एक कहना है कि हमारी कोई न नाराजगी है ना कोई बातें हैं। ये ठीक है कि भाई वो तो अब किसी के लिए कुछ ना कुछ तो कहना है ना। और मैं कहता हूँ कि ये सब चलता है, जब कोई कहीं जाता है तो इसी तरह की बातें होती हैं। अगर हम में खामियां थी तो ठीक है, हम चले गए, तो बस इनको ये होना चाहिए कि गलत लोग थे, चले गए। और अगर हम किसी के काम के थे तो इनको स्वागत ये करना चाहिए था कि भाई घर में मतभेद होते हैं, 2 पार्टी बन जाती है, उनका विलय भी हो जाता है, इसी आधार पे सोचा जाता। लेकिन मेरा यही मानना है कि देश में तो आज एक नया ट्रेंड है, वो अच्छा भी ट्रेंड है। पहले एक आदमी काम करता है, अगर कोई दूसरा भी उसी स्थिति में ज्यादा, अब देश में एसकेएम में बड़ा है एक, उसमें भी करीब दावा था कि 400-500 संगठन है। बाकी कितने थे वो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, क्योंकि आज तक देश में कोई एसकेएम ने सूची नहीं जारी की कि उसमें कितने संगठन थे। लेकिन किसान फौज का जहाँ सवाल होगा तो हम वहीं टिकैत साहब के साथ अगर समान विचार की लड़ाई होगी तो उनसे भी आगे खड़े मिलेंगे उनके साथ। ऐसा कोई विषय नहीं है, किसान की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया। चलिए, मैं आप दोनों की किसानों को लेकर क्या राय है, किस तरह से रणनीति बना रहे हैं, ये जानूंगी, क्योंकि अब 2 फाड़ हो गए हैं। इसमें अब आगे चल के क्या कुछ करना है ये तो आप ही लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन किसानों के लिए कैसी रणनीति तैयार कर रहे हैं? धर्मेंद्र जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, किसानों के लिए जो हमारी रणनीति है वो ये है कि इस देश में आज अगर आवश्यकता है तो क्षेत्रीय और जलवायु आधारित कृषि नीति की आवश्यकता है। जो कृषि नीति है वो पता नहीं 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, उसमें थोड़े थोड़े बदलाव तो होते रहे, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आजकल देखो इस देश में 200 किलोमीटर पे खेती की फसलें और 200 किलोमीटर बाद पानी की स्थिति बदल जाती है। कुछ ऐसे कृषि को लेकर कानून हैं जिनमें तमाम संशोधन की आवश्यकता है, और अगर आप तर्क संगत बातें निकाल के उनको आप सरकार के समक्ष रखो या उनको चिट्ठियां भेजो तो कुछ ना कुछ उनमें काम होगा।
हमारा वृहद प्रयास ये होगा कि जलवायु और क्षेत्र आधार पर देश में एक नई कृषि नीति बने और वो कृषि नीति एक मॉडल कृषि नीति हो कि सरकार आती रहे जाती रहे, लेकिन कम से कम 10 साल में उस कृषि नीति पे काम किया जाए और उस तरह के कानून में संशोधन हो जो किसानों को नुकसान करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देखो पूरे भारत में किसानों की कुछ समस्याएं यूनिक हैं, पूरे देश की समस्या एक नहीं हो सकती। हर स्टेट की कुछ यूनिक समस्याएं हैं जो आमतौर पर सभी किसान नेता बोल देते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे साथ आदमी 2 रहे 4 रहे, वहाँ पे जो कृषि के अधिकारी हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मदद से खेती की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मूल समस्याएं हैं पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए, संग्रह किया जाए और फिर दिल्ली में किसान जो चिंतक हैं या कहीं भी सेंट्रल में हर स्टेट की राजधानी में बैठ के उनके समाधान का रास्ता निकाला जाए और हर स्टेट वाइज एक डॉक्यूमेंट मतलब एक रिपोर्ट तैयार कर फैक्ट फाइंडिंग निकाल के इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सरकार को दी जाए कि अगर आप कृषि और किसान का भला करना चाहते हैं तो इस लाइन पे आप काम करिए और आप इन तथ्यों की जांच कराइए कि ये सही है या नहीं है, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप आगे बढ़िए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।